तो मूवी की शुरुआत में हम एक हम्बर्ट नाम के आदमी को देखते हैं जो कि जख्मी होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कार चला रहा होता है और वो इस दौरान अपनी कहानी हमें बताने लगता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड लॉलिता के बारे में बताने लगता है जो कि उसकी सब कुछ होती है। इसके बाद हम हम्बर्ट के फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हम्बर्ट बहुत छोटा होता है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जब वो बस सिर्फ 14 साल का होता है तभी उसे एक लड़की से प्यार हो जाता है और उस लड़की का नाम एनाबेल होता है और वो भी हम्बर्ट से प्यार करती थी और पूरी गर्मी के टाइम ये दोनों एक साथ होते हैं। लेकिन अचानक से हम्बर्ट की गर्लफ्रेंड को एक बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से वो मर जाती है और तब से हम्बर्ट को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। अब देखते हैं कि कुछ साल बीत चुका है और हम्बर्ट अब एक इंग्लिश प्रोफेशनल बन चुका है और अभी जल्दी में वो फ्रांस जाके आया है, तो उसे उनके कल्चर के ऊपर एक बुक लिखनी है और वो एक नई जॉब भी ज्वाइन करने वाला है, लेकिन उसमें अभी वक्त लगने वाला है। और उस बुक को लिखने के लिए वो अपने अंकल के घर में जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद देखता है कि उनके घर पे आग लगी होती है और उनका घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। तो उसके अंकल अपने फ्रेंड के घर पर उसके रहने का इंतजाम करने लगते हैं और उनके फ्रेंड पहले ही मर चुके होते हैं और अब उनकी वाइफ ही सिर्फ इस घर में रहती है जिनका नाम हेस होता है। तब वो हम्बर्ट को ले जाकर हम्बर्ट का रूम दिखाती हैं, लेकिन हम्बर्ट को ये रूम पसंद नहीं आता। तब वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पहली बार देखते ही हेस हम्बर्ट को पसंद करने लगती है। तब वो हम्बर्ट से कहती है कि मेरे घर में और भी एक जगह है जो कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा, पहले वो देख लो फिर जाने का डिसाइड करना। तब वो उसे गार्डन में लेकर जाती है और उधर जाने के बाद हम्बर्ट पहली बार लॉलिता को देखता है और लॉलिता हेस की बेटी होती है और उसे देखते ही हम्बर्ट को एनाबेल की याद आ जाती है और उसे उसका खोया हुआ प्यार मिल गया है ऐसा उसे फील होने लगता है और अब वो हमेशा लॉलिता के आसपास रहना चाहता है। इसलिए वो ये रूम रेंट पर ले लेता है और अपना हर काम करते टाइम वो हमेशा लॉलिता को ही देखता रहता था और उसकी एक डायरी भी होती है वो जो हर रोज करता है उसको नोट किया करता है और रात में वो टाइपराइटर पर काम भी करता था। तब लॉलिता उधर आती है, तब हम्बर्ट पूछता है कि क्या टाइपराइटर की आवाज से तुम जग गई? तब लॉलिता कुछ जवाब दिए बिना नीचे जाकर आइसक्रीम खाने लगती है। अब हम देखते हैं कि एक रात हम्बर्ट अपने रूम में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर लॉलिता आती है और उसे पूछती है कि तुम रात भर काम करते हो तो सोते कब हो? तब हम्बर्ट कहता है कि रात में मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। तब लॉलिता जाकर उसके पैर पर बैठ जाती है। तब उससे पूछती है कि क्या मेरे फेस पर कोई पिंपल्स है? तब हम्बर्ट कहता है कि नहीं, मेरी नजर में तुम एकदम परफेक्ट हो। तभी हेस लॉलिता को नीचे बुलाने लगती है और उसकी आवाज सुनते ही लॉलिता वहाँ से भागते हुए अपने रूम में चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि वो हम्बर्ट के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है और अब वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है। अब देखते हैं कि एक दिन ये तीनों एक साथ बैठे हुए होते हैं। अब हेस का ड्रिंक खत्म हो गया था तो वो अपना ड्रिंक लाने के लिए रूम के अंदर चली जाती है। तब लॉलिता हम्बर्ट से कहती है कि कल मुझे लेक के पास घूमने जाना है, लेकिन मोम मुझे जाने नहीं देंगी। अगर तुम मोम से कहो तो वो जरूर मान जाएंगी क्योंकि वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। अब देखते हैं कि हेस ड्रिंक लेकर वापस आ चुकी है। लॉलिता उनके साथ बैठी होती है इसलिए उसे प्रॉब्लम हो रही थी। वो हम्बर्ट के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहती थी। तब लॉलिता वहाँ से अंदर चली जाती है और वहाँ पर म्यूजिक प्ले करके वो डांस करने लगती है और अब हम देखते हैं कि हम्बर्ट का ध्यान लॉलिता पर ही रहता है और यहाँ पर हेज उससे क्या बात कर रही है वो ये सुनता भी नहीं है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि हेज हम्बर्ट को लेकर लेक पर जाती है और वो उससे कहते हैं कि वो घर में जल्दी ही एक काम वाली को रखने वाली है ताकि वो घर का सारा काम कर दे और वो लॉलिता के रूम में ही रहेगी क्योंकि लॉलिता समर कैंप जाने वाली है और वहाँ से वो डायरेक्ट बोर्डिंग स्कूल जाएगी। अब हम देखते हैं कि इस बात से हम्बर्ट काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो इस घर में लॉलिता की वजह से ही रह रहा था। उसके जाने के बाद वो लॉलिता के रूम में जाके उसके कपड़ों में से उसका स्मेल लेने लगता है। तब वहाँ पर मेड आकर उसे एक लेटर देती है और ये लेटर हेज ने लिखी होती है क्योंकि वो हम्बर्ट को प्रपोज कर रही होती है और वो उससे शादी करना चाहती है और अगर हम्बर्ट इस रिलेशन को नहीं चाहता तो वो अभी के अभी इस लेटर को फाड़ कर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम्बर्ट के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। अगर वो इस घर से चला जाएगा तो वो हमेशा के लिए लॉलिता से भी दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से उसे हेज का प्रपोजल एक्सेप्ट करना पड़ता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि हेज को हम्बर्ट की डायरी मिलती है जिसमें उसने अपनी सारी कहानी लिखी होती है और उसकी कहानी पढ़कर हेज को सारी सच्चाई पता चल जाती है, जिसकी वजह से वो हम्बर्ट से काफी गुस्सा हो जाती है। तब हम्बर्ट उसे मनाने की काफी कोशिश करता है लेकिन हेज उसकी एक भी नहीं सुनती। तब हेज गुस्सा होकर घर से बाहर जा ही रही होती तभी उसके एक्सीडेंट हो जाता है और ऑन द स्पॉट वो वहीं पर मर जाती है। अब हम देखते हैं कि एक छोटी सी बच्ची हम्बर्ट को कुछ लेटर्स देती है और ये लेटर हेज के हाथ में होता है और वो देखता है कि ये सारे लेटर्स लॉलिता के लिए होते हैं। उस लेटर में हेज और हम्बर्ट के बारे में होता है और हेज उसे अपनी बेटी लॉलिता के पास भेजना चाहती थी ताकि उसे सब कुछ पता चल सके, लेकिन हम्बर्ट उस लेटर को जला देता है और फिर वो लॉलिता को लेने के लिए समर कैंप पर जाता है और यहाँ पर लॉलिता हम्बर्ट को देखकर बहुत खुश होती है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपने घर पर आ चुके हैं और अब यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद जब ये दोनों सुबह रूम से निकलकर बाहर जाने लगते हैं तब लॉलिता अपनी मॉम के बारे में पूछने लगती है और उसे फोन लगाने को कहने लगती है, लेकिन हम्बर्ट उसे कॉल करने नहीं देता है। तब जब लॉलिता इसका रीजन पूछती है तब उसे वो सारी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि तुम्हारी मॉम मर चुकी है और ऐसा सुनकर लॉलिता बहुत रोती है और वो हम्बर्ट से गुस्सा भी हो जाती है कि दूसरी तरफ लॉलिता हम्बर्ट को पकड़कर सो जाती है और उसे इस बात के लिए माफ भी कर देती है क्योंकि अब हम्बर्ट के अलावा उसके पास कोई नहीं है। और इस दौरान लॉलिता उसको बहुत परेशान करती है लेकिन हम्बर्ट कभी भी उस पर गुस्सा नहीं होता और ये दोनों एक साथ एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन हम्बर्ट लॉलिता को एक रोड ट्रिप पर लेकर जा रहा होता है, तभी उसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है
तब हम्बर्ट उस गाड़ी का नंबर नोट कर लेता है। अब हम देखते हैं कि ये लोग जब भी कहीं जाते थे तो वो आदमी इनके पीछे लगा रहता था। अब हम देखते हैं कि एक दिन वो गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तब लोलिता के साथ वो आदमी बात कर रहा होता है। तब हम्बर्ट भागकर उसके पास आता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तब हम्बर्ट लोलिता से पूछता है। तब लोलिता उसे बताती है कि वो एक स्ट्रेंजर था, वो मैक के बारे में पूछ रहा था। तब हम्बर्ट उससे कहता है कि तुम बहुत यंग हो इसलिए तो लोग तुम्हारा फायदा उठाना चाहेंगे, इसलिए तुम किसी से फिर से बात मत करना। तब ये दोनों फिर से अपने रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं लेकिन वो आदमी इनका फिर भी पीछा कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि एक दिन हम्बर्ट अपनी कार रोक देता है और उस आदमी के पीछे दौड़ने लगता है लेकिन वो आदमी कार रिवर्स करके वहाँ से भाग निकलता है। इसके बाद हम्बर्ट लोलिता से कार का नंबर मांगता है जो कि उसने उस पेपर में नोट किया था, लेकिन लोलिता ने वो नंबर खो दिया था। तब हम्बर्ट गुस्सा हो जाता है और ऐसा देखकर लोलिता रोती रोती वहाँ से भागने लगती है। तब हम्बर्ट उसे मनाने लगता है। अब ऐसे करके ये दोनों एक होटल पे फिर से रुक जाते हैं। तब हम्बर्ट लोलिता को रूम में रहने के लिए कहता है और खुद जाके कुछ फ्रूट्स लेकर आता है। अब ये दोनों फिर से अपनी ट्रिप पर निकल पड़ते हैं लेकिन लोलिता की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तब डॉक्टर बताते हैं कि उसे आज रात भर हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा और वो हम्बर्ट को घर जाने के लिए कहते हैं। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि हम्बर्ट हॉस्पिटल में फोन करता है, लोलिता के बारे में पूछता है। तब हॉस्पिटल की नर्स हम्बर्ट से बताती है कि थोड़ी देर पहले ही लोलिता के अंकल आकर उसे डिस्चार्ज करके ले गए और ऐसी बात सुनकर हम्बर्ट भागते हुए हॉस्पिटल आता है और वो डॉक्टर्स को मारने लगता है। वो समझ जाता है कि जो आदमी उनका पीछा कर रहा था वही लोलिता को लेकर निकला है और उसे लगता है कि डॉक्टर्स भी उसके साथ मिले हुए थे और पुलिस आते देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद से हम देखते हैं कि हम्बर्ट हर जगह पर लोलिता को ढूंढता है, अलग अलग टाउन्स में जाकर अलग अलग होटल्स में भी ढूंढता है लेकिन इसको लोलिता कहीं नहीं मिलती और उसे अब ढूंढते हुए बहुत दिन हो चुके थे। इसके बाद अब हम्बर्ट थक जाता है और उसे ढूंढना बंद कर देता है। इसके अब 3 साल बाद हम्बर्ट को लोलिता का एक लेटर मिलता है। उसमें ये लिखा होता है कि लोलिता की शादी हो चुकी है और वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश है और वो प्रेग्नेंट भी है और उसे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है जो कि वो हम्बर्ट से मांग रही होती है और वो उसका एड्रेस भी देती है। अब हम्बर्ट को इसी दिन का इंतजार होता है और वो अपनी गन लेकर निकल पड़ता है क्योंकि वो लोलिता के हस्बैंड को मारकर उसका बदला लेना चाहता है। अब फाइनली वो लोलिता से मिल जाता है और वो उसके हस्बैंड को भी देखता है लेकिन वो ये आदमी नहीं होता जो उनका पीछा कर रहा होता है। लोलिता सरप्राइज्ड हो जाती है और वो उसे पूछती है कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता। वो बताती है कि ये वही राइटर है जो मुझे होटल में मिला था और वो बहुत फेमस भी है और मैं भी उसे बहुत पसंद करती थी, इसीलिए वो उसके साथ भाग गई लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाता था। लोलिता उससे सेटिस्फाइड नहीं होती थी लेकिन हम्बर्ट उसे अभी भी अपने साथ रहने के लिए कहता है और उसे उसका सब कुछ देना चाहता है और वो अभी तक उससे ही प्यार करता है। तब लोलिता कहती है कि मैं तब भी तुमसे प्यार नहीं करती थी, मेरी मॉम मर चुकी थी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा, लेकिन तुमने भी उसका फायदा उठाया। लोलिता को सिर्फ $1000 की जरूरत थी लेकिन हम्बर्ट उसे सिर्फ $4000 देता है। फिर वो क्वालिटी से मिलने जाता है और क्वालिटी उसे भाव नहीं देता। वो ड्रिंक करके सिगरेट पीने लगता है और हम्बर्ट उसे मार देता है। अब हम जान पाते हैं कि मूवी के स्टार्ट में जो हम्बर्ट के फेस पर ब्लड लगा होता है वो असल में क्विल्ट का ही होता है और उसके मर्डर के जुर्म में पुलिस अब उसका पीछा कर रही होती है। वो उनसे भाग तो रहा होता है लेकिन वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। नीचे एक टाउन से कुछ बच्चों की आवाज सुनाई देती है लेकिन हम्बर्ट को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि इसमें लोलिता की आवाज नहीं होती और फाइनली उसे पुलिस पकड़ ही लेती है और इसी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।